देखिए हम बात करेंगे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। पहले हम सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट नहीं करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड दे रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, नर्स्ट इक्वेशन जो होती है इसमें आप हमेशा रिडक्शन फॉर्म में इलेक्ट्रोड को दिखाइए। मतलब जैसे मैं जिंक, मैं कोई भी मेटल लेता हूं, कहने का मतलब ये है एम है, जैसे एम, एम के ऊपर कोई भी चार्ज है, ये एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, एम एस सोलर स्टेट में। तो प्लस से कहां चला गया, जीरो में, तो क्या आपके रिडक्शन फॉर्म, ऐसी फॉर्म में। तो हमारा इसके लिए अब वो क्या होगी, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखिए ई एम एन प्लस से एम इज इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस 0.0591, ठीक है, या 2.303 लेके चलोगे, चलो वही लेके चल दो। वो आता कहां से, थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा 11th में जो है, ठीक है ना, 2.303 आर टी एन एफ लॉग, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे, 1। ये बात ध्यान रखना, जो सॉलिड स्टेट में चीज होती है ना उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मान के चलते हैं 1, तो यहां आएगा 1 डिवाइड बाय जो भी इसकी कंसंट्रेशन दी जाएगी, ठीक है, वो है। और अगर इसके ऊपर पावर होगी तो पावर चढ़ जाएगी, अभी फिलहाल पावर नहीं, तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूं। तो अब देखो, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अगर ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वैल्यू को भी सोल्व कर दूं और ये मान के चलो कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 298 केल्विन पे हो रहा है। आर के लो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, ये मेरे पास इक्वेशन आएगी, जो जनरल इक्वेशन आएगी, ठीक है, ये आएगी। अब मैं अगर दो इलेक्ट्रोड्स को लेके चलूं और उन्हें कनेक्ट, दो इलेक्ट्रोड के केस में इसको लेके चलता हूं, एक तरफ जिंक और एक कॉपर, जो कि हम नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं इधर जिंक के लिए देखूंगा, जिंक को कैसे दिखाऊंगा मैं, Zn2+, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। कॉपर को कैसे दिखाएंगे, ठीक है जी, इतना हो गया। अब इनके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, जो इसके लिए क्या होगी, मतलब ई सेल ना लिख के ई Zn2+ से Zn इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn2+ से Zn माइनस 0.0591 अपॉन n। अच्छा, अब जैसे इसमें जड़न 1 मैं लिखूंगा ना, लॉग 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन किसकी, Zn2+ की, ऐसे। फिर जब Zn2+ को ऊपर ले गया तो प्लस का हो जाएगा, तो अब ये क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इधर से चलेंगे, कॉपर के लिए क्या क्या आएगा, ये देखो, अभी तक मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज चल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ अलग लेके चल रहा हूँ।
Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 0 प्लस हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Cu2 प्लस। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें आगे अब मुझे दोनों सेल्स को कनेक्ट करना है। तो हमें पता है हमारे पास अब ई सेल क्या होगा आपका, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो कैथोड माइनस एनोड ही चलेगा, और इन दोनों में से हमें पता है यहां से कि किसके लिए ई नोड सेल के लिए पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। तो ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे ई Cu2 प्लस से Cu माइनस ई Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, दिस माइनस इक्वल टू क्या होगा, अब ये आ जाएगा आपका ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Cu2 प्लस माइनस, अब इस वाले को इधर लिख देंगे हम, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn प्लस 0.0591 अपॉन n log Zn2 प्लस। जैसे मैंने कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करने के बाद सीधी सी बात है ना, जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वाली गेन करेगी, तो वो एक एनोड की तरह बन जाएगी, कैथोड की तरह बन जाएगी। किस बेस पर डिपेंड करता है, वो इनकी वैल्यू पे, जो किस बेस पर डिपेंड करते हैं, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है और किनका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। अब यहां से क्या आएगा, देखो इसको सोल्व कर तो ई सेल ही आएगा, तो यहां पे ई सेल लिख दिया मैंने। यहां से क्या, अब देखो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu, इसमें माइनस है, यहां मैंने लगा दिया ई नॉट। चलो स्टेप बाय स्टेप करूंगा, कहीं ऐसा हो कि आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा। इसको पहले ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये माइनस साइन खोला तो ये क्या आएगा, ये ऐसे आएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। इसी को क्या बोलते हैं आप, ई नॉट सेल। कैथोड माइनस एनोड किस फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में, ज्यादा से कम ज्यादा से कम। अब देखो अगर जो बाकी हिस्सा बचा, मैं इसमें माइनस कॉमन लूं, माइनस कॉमन लूंगा इसमें से इसमें, तो ये तो एज इट इज रहेगा मेरे पास कि 0.0591 अपॉन n, ये दोनों में ही है, ये तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस था। अब इसमें मैं माइनस करूंगा तो ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मेरी बात आई समझ में आपको। अगर मैं ये कॉमन ले लूं 0.0591, चलो और स्टेप्स मैं वैसे करता हूं, थोड़े और कम कर देता हूं, तो और बढ़ा देता हूं कम करने के लिए, और अच्छी तरह सुना। ये मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा log Zn2 प्लस। देखो माइनस कॉमन लिया है तो अब ये प्लस का हो जाएगा, ये हिस्सा है इसका, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसको ई नोट सेल लिख दूं अब, है ना, इसे क्या लिख दूंगा, ई नोट सेल लिख देता हूं, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग, लॉग में आपको पता जो माइनस हो तो कहा था डिवाइड में आ जाता है, लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब यहीं से एक चीज देखिए, देखो आप जो इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसे होगी, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है ना और कॉपर कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो ये ऐसे होगा ना, Zn सॉलिड से जा रहा है Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में, प्लस Cu2 प्लस एक्वस से जा रहा है आपका Cu सॉलिड की फॉर्म में,
ऐसे है ना, तो आप यहीं से आ गए ना कि आपका जो प्रोडक्ट साइड में आयनिक टर्म होती है वो कहां आती है, ऊपर, और जो रिएक्टेंट साइड में आयनिक टर्म होती है वो कहां आती है, आपकी नीचे। इसीलिए मैं ज्यादा अच्छा महसूस करता हूं जो मैं लिखता हूं यहां पे कि आयोनिक टर्म्स एट राइट हैंड साइड विद और नीचे मैं लिखता हूं आयोनिक टर्म्स एट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन की बात है। और इनके ऊपर क्या अल्फा बीटा गामा कोई पावर आ जाएगी। पावर क्यों, जैसे यहां पर तो क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 ही गेन कर रहा है, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये यहां पर ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अगर मैं एजी लेके चलता तो यहाँ पे क्या होता है, एजी प्लस होता, समझ रहे मेरी बात को। मैं यहाँ पे अगर ऐसे करूं, जिंक के साथ ना एजी ले लूं, मैं सिल्वर ले लूं, तो अब क्या होता मेरे साथ, देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन को अब ऐसे दिखाता, लेकिन अब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है। ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है भाई। क्यों बैलेंस नहीं, जरा समझो। राइट साइड पर तो प्लस के 2 है और लेफ्ट में क्या है, प्लस का 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एजी की। तो एजी क्या आपका लेफ्ट साइड पे है ना, एजी प्लस आयनिक फॉर्म जो है। तो यहां पे जब मैं एजी प्लस लिखूंगा तो उसकी पावर 2 लिखूंगा। मतलब इसके लिए जब मेरे पास नेट रिजल्ट आएगा ना, तो क्या आएगा कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एजी प्लस से एजी, जो कैथोड का काम कर रहा है, फिर Zn2 प्लस से Zn, तो ये मेरा ई नॉट सेल हो गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Zn2 प्लस, Zn2 प्लस क्या है, रिएक्टेंट साइड में आयनिक टर्म, Zn2 प्लस है, डिवाइड बाय प्रोडक्ट साइड में आयनिक टर्म, और जो भी इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके आगे नंबर है तो क्या है, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी को हम अल्फा बीटा बोल देते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा एक जो इस तरह से, ठीक है। अब चल, अभी तो मैंने क्या समझाया है, अभी मैंने बात की कैथोड माइनस एनोड की। अभी मैंने बात जो की है ना, मैंने की है कि क्या करें, हम कैथोड माइनस एनोड लेके चल रहे हैं, और इन दोनों को कैसे लेके चले हम, रिडक्शन फॉर्म में, है ना। स्टार्टिंग में क्या रिडक्शन फॉर्म से लेके चले, हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ठीक, ये रिजल्ट आया हमारे पास, ये नेट रिजल्ट मायने रखता है हमारे लिए। अब क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूं एक बार। देखिए अब दोबारा से मैं इसी को लेके चलूंगा, जैसे ये तो रिडक्शन फॉर्म से आया था ना रिजल्ट, अब मैं ऑक्सीडेशन फॉर्म से लेके चलता हूं, मतलब Zn सॉलिड से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कॉपर को लेके चलूंगा मैं कि Cu सॉलिड से Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देखिए क्या कुछ होगा। अब इसमें जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, इसमें फॉर्मूला होता है कि एनोड माइनस कैथोड, लेके कैसे चलूंगा मैं आपका ऑक्सीडेशन फॉर्म में, ठीक है जी। तो देखिए अब क्या रहेगा इसमें, ई Zn से Zn2 प्लस इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Zn2 प्लस, डिवाइड बाय तो क्या आएगा, 1 आएगा, कोई सॉलिड स्टेट में है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ई Cu से Cu2 प्लस ई नॉट Cu से Cu2 प्लस अपॉन में n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन आयनिक फॉर्म डिवाइड बाय 1, ठीक है जी, ये आएगा मेरे पास। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला एनोड माइनस कैथोड करना है इस बार, तो ई Zn से Zn2 प्लस माइनस ई Cu से Cu2 प्लस इज इक्वल्स टू, तो पहले जिंक वाले को लिख लो, ई नॉट Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.0591, इस बार ऐसा नहीं कि माइनस कॉमन ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है।
ऊपर नहीं लेके चलते उसमें तब भी रिजल्ट हो जाता है। कभी सोचो ऊपर लेना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए करता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए चीज। लॉग Zn 2 प्लस माइनस ई नॉट सी यू से सी यू 2 प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी यू 2 प्लस। ठीक है, इसको मैं ई से लिख दूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn से Zn 2 प्लस अब माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग Zn 2 प्लस माइनस, है ना, ब्रैकेट से बाहर माइनस तो माइनस आ जाएगा इसमें, Cu 2 प्लस ये प्लस हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ये आपका Cu 2 प्लस। ठीक है जी, अब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn 2 प्लस माइनस ई नॉट Cu से Cu 2 प्लस। ठीक है, अब अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस ये तो एज इट इज रहेगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग Zn 2। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का 0.0591, क्योंकि तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा लॉग Zn 2 प्लस, है ना, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा लॉग Cu 2 प्लस। ठीक है, आपको माइनस क्यों, जब फॉर्मूला जो था ना स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया हो, जो मैंने करवाया था नर्स्ट इक्वेशन का, उसमें माइनस होता है तो हमें यहाँ पे माइनस ही लाना होता है। ठीक, प्लस करोगे तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, आप यहाँ प्लस कर दो, Cu2 प्लस ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ये मतलब मत लगा लेना कि फिर ई नोट सेल से वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐड होगा, नहीं ऐसा नहीं है, नेट रिजल्ट कभी माइनस आएगा। ठीक, पर इस तरह से समझाना थोड़ा सा आसान होता है, समझाना थोड़ा आसान होता है। ई सेल इज इक्वल टू, इसको मैं ई नोट सेल बोल दूं, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग क्या Zn 2 प्लस डिवाइड बाय Cu 2 प्लस। होता है ना लॉग में जो माइनस में होता है अपॉन में आ जाता है ऐसे। तो आप अगर देखो तो यहां से भी जो रिजल्ट आया है इस फॉर्मूले से, वो बिल्कुल ये है जिससे आया है, सेम टू सेम। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और बात बताता हूं आपको। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे एनोड प्लस कैथोड। अब यहां से निकालेंगे, लेकिन एनोड कैसे लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन फॉर्म में, और कैथोड कैसे लिखेंगे हम, रिडक्शन फॉर्म में। ठीक है, करते हैं फिर से स्टार्ट। जिंक इसको दिखाएंगे ऐसे, जो कि ऑक्सीडेशन फॉर्म है। कॉपर को दिखाएंगे रिडक्शन फॉर्म में, क्योंकि हमें पता ही है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर से। ठीक है जी, दोनों के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखते हैं। ई Zn से Zn 2 प्लस इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn 2 प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आ गया जी, रिएक्टेंट बन रहेगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कैसे लिखेंगे, ई रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे इसको, Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या कुछ नहीं है, सॉलिड स्टेट बन लेके चलेंगे, इसको क्या लेके चलेंगे, Cu2 प्लस। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा,
ये हो गया। अब क्या करना मुझे, अब इन दोनों को जोड़ना है इस बार। तो इसको तो इसी फॉर्म में रखना, ऑक्सीडेशन वाले में प्लस, उसको रिडक्शन फॉर्म में रखना है। क्योंकि इस पर प्लस है ना, तो चाहे ऐसे दिखाओ चाहे मत दिखाओ, इसके बाद की चीज भी क्या एज इट इज रहेगी। तो अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, इस से लिख दूं। ठीक है, प्लस है। अब फिर से माइनस कॉमन ले, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, क्या बचेगा हमारे पास, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहां से, अब ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां से देखो माइनस कॉमन लिया, इसके आगे प्लस था ना, तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा अभी। तो क्या बनेगा फाइनल रिजल्ट, इसे ई नोट सेल बोल दूं। तो क्या समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस बार भी रिजल्ट वही आया है जो पहली दो बार में आया था। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस रिजल्ट को यहां लिखूंगा, फिर इसको न्यूमेरिकल तरीके से समझाऊंगा। लिख लो, कर लो। देखिए तीनों फॉर्मूले देखने में यहां पे सेम नजर आ रहे होंगे। ये सारा खेल क्या है, यहां ई नोट सेल का, मैंने किस तरह से ई नोट सेल निकाला है। देखिए एक बार मैंने क्या किया था, एक बार मैंने यहां पर जो चीज रखी थी उसमें दोनों रिडक्शन फॉर्म में लिखे थे, एनोड कैथोड। एक बार ऑक्सीडेशन वाले में, एक में क्या है, एनोड को ऑक्सीडेशन में, कैथोड को रिडक्शन है। मतलब अगर मैं और सही तरीके से लिखूं इसको, तो ये कुछ आप यूं लगाओ कि ये ऐसे हैं कि थोड़ा सा मुझे यहां पे मिटाना पड़ेगा। कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, सॉरी कैथोड माइनस एनोड था इसमें पहले वाले में, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। क्योंकि मैंने दोनों कैसे लिखा, रिडक्शन फॉर्म में लिखा है। ये ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल को इसे ब्रैकेट में लिखना होता है, ये ब्रैकेट में है, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा सारा का सारा। अब क्या है, दूसरा केस था, दोनों ऑक्सीडेशन फॉर्म में थे, तो उसमें एनोड पहले था, कैथोड बाद में था। तो इसमें ई सेल क्या हो जाएगा कि ई नॉट Zn से Zn2 प्लस माइनस ई नॉट Cu से Cu2 प्लस, ये हो गया। तीसरे में क्या था, एनोड आपका ऑक्सीडेशन फॉर्म में था और कैथोड रिडक्शन फॉर्म में था। तो ई नॉट एनोड आपका ऑक्सीडेशन फॉर्म में, कम से ज्यादा, प्लस कैथोड क्या था आपका, ज्यादा से कम। तो ये मेरे पास फॉर्मूले आए हैं। इसमें देखो ये चीज तो सेम है, हर किसी में फर्क यहीं पे है ना। तो क्या इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ये वैल्यू किसकी, ई नोट सेल की। तो क्या ई नोट सेल की वैल्यू तीनों तरीकों से बराबर आएगी, इसे करके देख लेते हैं। देखिए हमें अब हमारे पास क्या है, हम निकालना चाहते हैं ई नोट सेल। हमारे पास तीन फॉर्मूले आए, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड एनोड किस में लिखे जाएंगे? इन रिडक्शन फॉर्म, इन रिडक्शन फॉर्म। दूसरा ई नोट सेल क्या है? ये कहता है जी एनोड माइनस कैथोड करो। ठीक है जी, हमने एनोड माइनस कैथोड कर दिया, पर ध्यान क्या रखना होता है, ये एनोड किस में होगा? ऑक्सीडेशन फॉर्म में। और कैथोड भी कैसे होगा आपका? ऑक्सीडेशन फॉर्म में। तीसरा फॉर्मूला क्या है? ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट। अब इसमें चाहे एनोड को पीछे रखो चाहे कैथोड को पीछे रखो, क्योंकि प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनोड इन ऑक्सीडेशन फॉर्म प्लस ई नॉट कैथोड इन रिडक्शन फॉर्म। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले मेरे पास आते हैं यहां पे। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या तीनों फॉर्मूले जो इनसे रिजल्ट सेम आएगा। तो ठीक है जी, देखते हैं। हमें टेबल यहां पे दे ही रखी है, इस टेबल में जो वैल्यूज रखी है हम जिंक और कॉपर के लिए लेके चलते हैं फिलहाल। तो ये कहता है जिंक की जो वैल्यू है रिडक्शन फॉर्म में दिखा रखी है माइनस के 0.76 वोल्ट। तो इसने देखा है ई नॉट Zn2 प्लस से अगर Zn में जाते हैं तो कितना आपका माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है जी, और कॉपर के लिए वैल्यू क्या है रिडक्शन फॉर्म में? ये पूरी पूरी टेबल रिडक्शन फॉर्म में बनी हुई है, वो है प्लस का 0.34 वोल्ट, है ना। देखो कॉपर की क्या वैल्यू है, एक बार तो 2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, एक बार 2 प्लस से Cu में जा रहा है, एक बार Cu प्लस से Cu में जा रहा है, तीनों के लिए अलग अलग रहेगी। ठीक है ना, तो हमें देखना है Cu2 प्लस से Cu के 0.34 वोल्ट। ठीक है, हमें वैल्यू दे दी गई। अब ई नोट सेल निकालते हैं। ई नोट सेल पहले का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, कैथोड माइनस एनोड का। तो इसमें पता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू जब आप दोनों को रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जब आप दोनों को रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो जो वैल्यू बड़ी आती है वो कैथोड होती है, जो छोटी आती है वो एनोड होती है। तो यहां पे मेरे पास क्या कैथोड है? कॉपर कैथोड है, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। ठीक है जी, तो Cu इसकी वैल्यू कितनी? 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस ये कितना? माइनस का 0.76 वोल्ट, क्योंकि ये रिडक्शन फॉर्म में ये रखी है, रिडक्शन में मैंने रखी है दोनों को दोनों। तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आया? मेरे पास आया 1.10 वोल्ट। तो मेरा ई नॉट सेल जो आ गया वो आ गया 1.10 वोल्ट। कब? जब मैंने पहले वाले फॉर्मूले का यूज किया, इसका कैथोड फॉर्म में रखा है, मतलब रिडक्शन फॉर्म में रखा है। अब इसको दूसरे में रखता हूं, ये पहले से आ गया, अब दूसरे से करते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड। एनोड कौन सा है हमारे पास? जिंक है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें मुझे रखना ई नॉट Zn से Zn2 प्लस। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, आप SRP वैल्यू और SOP वैल्यू के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो क्या रिलेशन आता है इनके बीच में? SRP की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव ऑफ SOP होती है, या कह दो SOP की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव ऑफ SRP होती है। तो मुझे SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, कि मुझे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखना है इनको। तो मुझे वैल्यू किसमें दे रखी है? इसमें, रिडक्शन की फॉर्म में। तो दोनों में क्या कर दूंगा? साइन चेंज कर दूंगा खाली। तो ई नॉट Cu से Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन की फॉर्म। तो जिंक वाले में साइन चेंज करूंगा तो क्या आएगा? 0.76 वोल्ट, है ना। और इसका जब साइन चेंज करूंगा तो क्या होगा? 0.34 वोल्ट। देखो जरा रिजल्ट अब भी क्या रहा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। अब भी रिजल्ट पहले वाला ही। अब तीसरे फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, जिसमें कहता है एनोड जो है ना, मतलब जिंक जो है, उसको तो लिखो ऑक्सीडेशन फॉर्म में। ठीक है जी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn2 प्लस, कम से ज्यादा, है ना, ऑक्सीडेशन। फिर क्या बोलता है? प्लस में क्या है? ई नॉट Cu2 प्लस से Cu को, जिसको कैथोड मान रहे हो उसे रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। तो
जिंक को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना ना, जिंक वाले को जब किधर रिडक्शन में रखा तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 0.76 वोल्ट प्लस, ये रिडक्शन फॉर्म में रखना, ये कितना है 0.34 रिडक्शन में दे रखा है, क्या आ गया आपका ई नोट सेल, आपका ई नोट सेल आ गया जी 1.10 वोल्ट। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपका रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।